Good morning, students. As you know that in microeconomics, chapter number 2, the central problem of an economy is going on, and today I am proceeding this chapter at the last point of this chapter, and this is the opportunity cost. As you know, the name of this particular topic is the opportunity cost. Opportunity मतलब अवसर लागत. The अवसर, when the producer has some opportunity to produce the one things, but the main thing is that technology remaining constant and the resources are limited. So these two conditions are applied when we discuss about the opportunity cost. जब हम opportunity cost के बारे में बातें करते हैं तो दो बातें हमें जाननी पड़ेंगी कि resources हमारे पास limited है और technology में कोई change नहीं होता, production की technology स्थिर है. तो now I am proceeding the concept of opportunity cost. The opportunity cost refers to a value of factor in its next best alternative use. The meaning is that alternative use, but best of alternative use. The producer has some alternative to increase its production. तो maximum use of resources and technology remain constants. अब एक example से मैंने बच्चों आपको समझाया, there are 4 resources are there. Use first the production of wheat. Suppose producer wheat का production करता है तो जो market value है production की वो 10,000 rupees है. Production of rice, अगर वो सारे रिसोर्सेज को अपने इस पे लगा दे और टेक्नोलॉजी भी लगा दे तो वो 8,700 रुपये मार्केट वैल्यू कमाता है. प्रोडक्शन ऑफ मेज 7,000 और प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, अगर वो पूरा अपना रिसोर्सेज और अपने टेक्नोलॉजी शुगर केन के प्रोडक्शन पे लगाएगा तो वो 12,000 रुपये कमाता है. तो डेफिनेटली द प्रोड्यूसर विल चूज दिस बेस्ट अल्टरनेटिव, क्योंकि इनकी जो मार्केट वैल्यू है बाकी सबसे ज़्यादा है. तो यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसको मैंने डायग्राम से समझाया कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स आर यूज फर्स्ट एंड यूज सेकेंड. पहले अगर वो अपने रिसोर्सेज सारे प्रोडक्शन पे लगाए तो अगर वो पूरी टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करे तो वो 10,000 रुपये कमा पाता है. लेकिन इसका दूसरा जो फर्स्ट एस्पेक्ट्स है, अगर वो दूसरी जगह यूज़ कर दे इन रिसोर्सेज को तो वो 12,000 रुपीज़ कमा पाता है. तो जो पीपीसी कर्व है वो ये दिखाता है कि हाउ द प्रोड्यूसर यूज द बेस्ट ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर गेनिंग मोर प्रोडक्शन. इसी पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये जो वर्ड है मार्जिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमिक्स में. कई बार आप इस वर्ड को सुनेंगे मार्जिनल. तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू होता है बच्चों डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. मीन्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट. अगर प्रोड्यूसर किसी एक वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है तो डेफिनेटली उसको दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन कम करना होगा. इन दोनों के अनुपात को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. इकोनॉमिक्स में जब भी हम ये लिखें, एक ट्रायंगल बनाएं, तो इसका मतलब होता है चेंज. तो लॉस ऑफ आउटपुट यूज फर्स्ट. देखिए पहली वाली स्थिति क्या है कि उसने आउटपुट में लॉस किया और दूसरी वाली स्थिति क्या है, गेन ऑफ आउटपुट ऑफ यूज वाई. अगर अपने उसने सारे रिसोर्सेज को प्रोडक्शन पे लगाया एक्स वस्तु के प्रोडक्शन पर, तो यहाँ पर उसको जो गेन होगा उसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई लॉस ऑफ आउटपुट है. लेकिन डेफिनेटली जब वो अपने रिसोर्सेज ज़्यादा एक्स वस्तु के प्रोडक्शन पे लगाएगा तो वाई वस्तु का प्रोडक्शन कम होगा. तो इन दोनों के अनुपात को, तो एमओसी टेंड्स टू राइज बिकॉज एंड रिसोर्सेज आर कंटिन्यूसली शिफ्टेड फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू अपॉर्चुनिटी सेकंड. ये ऐसा हुआ क्योंकि उसने जो पहला अवसर था उससे अपने संसाधनों को शिफ्ट किया दूसरे अवसर पर. ऐसा इसलिए होता है. इसको हमने डायग्राम से भी बच्चों ने समझाया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूज 1 एंड यूज 2. देखिए पहली वाली स्थिति ये थी जब हमने पीपीसी कर्व पे एक पॉइंट लिया यहाँ पर ए, तो यहाँ से जब मैंने ऐसे एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन खींची और एक ये ऑरिजेंटल लाइन खींची, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी उसके पास वो है जो वो इतना प्रोडक्शन वाई वस्तु का करता है और इतना एक्स का. लेकिन जैसे ही उसने इसका प्रोडक्शन कम किया, इसका प्रोडक्शन बढ़ गया. तो एम पी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. ए बी अपॉन बी सी, ए बी मतलब डेल्टा वाई, लॉस ऑफ आउटपुट वाई एंड गेन ऑफ आउटपुट एक्स. तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दिस इज द MOC, दिस इज MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मतलब उसके पास सीमांत अवसर लागत, वो अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनका किस हद तक प्रयोग करे कि एक वस्तु का उत्पादन, देखिए प्रोड्यूसर हमेशा उस वस्तु का उत्पादन बढ़ाएगा जिस वस्तु की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है, और क्योंकि उसको अपना गेन ज़्यादा लेना है तो डेफिनेटली वो उस वस्तु का प्रोडक्शन कम करेगा जिससे उसको फ़ायदा कम है, या उसमें जिस वस्तु के उत्पादन से उसको ज़्यादा फायदा है उसका ज़्यादा उत्पादन करेगा. सो दिस इज द marginal opportunity cost. So today we will conclude this lesson and tomorrow we will meet again. Thank you very much. You will try to understand all the aspects of the MOC. Thank you very much.